नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसके अंदर हमने भूगोल के टॉपिक वाइज एमसीक्यू देख लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति से टॉपिक वाइज एमसीक्यू। ये एमसीक्यू वैसे तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं कला संस्कृति का पर्यटक स्थल एवं स्मारक, जिसके अंदर सबसे पहले है कि राजस्थान के प्रमुख मंदिर। एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था किसने? बप्पा रावण ने। किसने करवाया था? बप्पा रावण ने करवाया था। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। आगे हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन सा मंदिर? सेवाड़ी का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? पाली जिले के अंदर है। कहाँ है? पाली जिले के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने किसे ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत बताया? किसने? कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत किसे बताया? तो ये बताया देलवाड़ा के जैन मंदिर। किसे बताया? देलवाड़ा के जैन मंदिरों को। और ये कहाँ है? सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ है? सिरोही के अंदर है। आगे हम बात करें, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? जैन तीर्थकर रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो कौन थे? देपाक। कौन थे? देपाक। आगे हम बात करें, आभानेरी स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किसको समर्पित है? कहाँ का? आभानेरी स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था रानी कनकावती के द्वारा। किसके द्वारा? रानी कनकावती के द्वारा। आगे हम बात करें, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? कौन से मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर को। किसे कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर को क्या कहा जाता है? खंभों का अजायब घर। आगे हम बात करें, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? एक मंदिर तो कहाँ है? ब्रह्मा जी का पुष्कर के अंदर। तो पुष्कर के अलावा राजस्थान में दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? तो ये है आसोतरा के अंदर। कहाँ है? आसोतरा के अंदर है। आगे हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो मेहरानगढ़ में क्या स्थित नहीं है? मेहरानगढ़ में भूरे खां की मजार भी है, बिच्छू बाण व नसरत तोपे भी हैं, और चामुंडा माता का मंदिर भी। क्या नहीं है? झाली रानी का मालिया है, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह दुर्ग जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। वह दुर्ग जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया, तो वो कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। आगे हम बात करें, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है।
कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। एक जैसे 9 महल कहाँ है? नाहरगढ़ किला के अंदर। कौन से किले में? नाहरगढ़ किले में, जो कहाँ है? जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। आगे हम बात करें, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। आगे हम बात करें, पारीख दुर्ग से आश्रय है। किससे? पारीख दुर्ग से आश्रय है। तो पारीख का मतलब क्या है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, वो क्या है? पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग का आश्रय क्या है? कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। आगे हम बात करें, जवाहर बुर्ज, किशोरी महल, कोठी खास, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल है? क्या क्या? जवाहर बुर्ज, किशोरी महल, कोठी खास, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर किस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं? तो ये है लोहागढ़ की। कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग के हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया? यानी विश्व विरासत दुर्गों की श्रेणी में नहीं है। कौन सा दुर्ग नहीं है? तो मेहरानगढ़ का। कौन सा नहीं है? मेहरानगढ़ का। आमेर का भी है, गागरोन भी है, जैसलमेर भी है, लेकिन मेहरानगढ़ का यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? किस नाम से? सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। तो कौन सा है? नाहरगढ़। कौन सा किला? नाहरगढ़ को अन्य नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। आगे बात करें कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग गढ़विडली या अजय मेरू के नाम से उपनाम से विख्यात है? किस नाम से? या तो गढ़विडली या अजय मेरू के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा है? तारागढ़ का दुर्ग। आगे हम बात करें, राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? गजारूढ़ का मतलब हाथी पर सवार। किस किस की? जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर में। अगले बिंदु की हम बात करें, है राजस्थान के प्रमुख महल। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? काठ का रैन बसेरा किस जिले में स्थित है? तो ये है झालावाड़ के अंदर। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। आगे हम बात करें, हवा महल के वास्तुकार थे। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। कौन थे? लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। आगे हम बात करें, राजस्थान के महलों में डीके महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, किस जिले में स्थित है? राजस्थान के महलों में डीके महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, किस जिले में स्थित है? तो ये है भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर के अंदर। और नया जिला पूछे, नया जिला पूछे तो क्या आएगा? डीग के अंदर। नए जिले के हिसाब से क्वेश्चन आए तो कौन से जिले में आएगा? डीग जिले के अंदर। आगे हम बात करें, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? वाटाड़ू का कुआं। किसे कहा जाता है? वाटाड़ू के कुआं को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। राजस्थान में अबेड़ा महल किस जिले में स्थित है? राजस्थान में अबेड़ा महल किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? कोटा के अंदर। कहाँ है? कोटा के अंदर है। आगे हम बात करें, आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता है। आमेर के किले में स्थित कदमी महल के निर्माता कौन है? तो ये है राजदेव। कौन थे? राजदेव। एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है? किस नाम से? एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है? ये है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। आगे हम बात करें, राजस्थान का दूसरा हवा महल।
राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ है? खेतड़ी महल। किसे कहा जाता है? दूसरा हवा महल खेतड़ी महल को। आगे हम बात करें कि 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में उपदेश दिए? 1883 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में उपदेश दिए? तो कहाँ दिए थे? रायका बाग पैलेस के अंदर। कहाँ दिए थे? रायका बाग पैलेस के अंदर, जो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस को। किसको कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? पंसारी की हवेली कहाँ है? तो पंसारी की हवेली कहाँ है? श्री माधोपुर के अंदर। कहाँ है? श्री माधोपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था गुमान चंद ने। किसने करवाया था? गुमान चंद ने। आगे हम बात करें, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये है सुजानगढ़ के अंदर। कहाँ है? सुजानगढ़ के अंदर। मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला है। मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये प्रसिद्ध जिला है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है? कौन सी हवेली है जो जोधपुर में स्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है। तो कौन सी हवेली जोधपुर में नहीं है? मंत्रियों की हवेली। कौन सी नहीं है? मंत्रियों की हवेली। पोखरण की हवेली जोधपुर में है। राखी हवेली भी जोधपुर में है। बड़े मियाँ की हवेली भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? तो कहाँ रखी हुई है? बागौर की हवेली के अंदर। कहाँ रखी हुई है? बागौर की हवेली के अंदर। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ है? नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ है? पिसाऊ के अंदर है। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली व पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में है? रत्नाकर पुंडरीक की हवेली और पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में है? तो ये है जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। आगे हम बात करें, लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित हवेली है। कहाँ? लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित हवेली है। कौन सी है? चार चौक की हवेली। कौन सी है? चार चौक की हवेली। हवेलियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। कौन सा असुमेलित है? पोखरण की हवेली जैसलमेर, मालजी का कमरा चूरू, सुनहरी कोठी टोंक, मोहता की हवेली बीकानेर। तो मालजी का कमरा चूरू, सुनहरी कोठी टोंक, मोहता जी की हवेली कहाँ है? बीकानेर। ये तीनों सही हैं, लेकिन पोखरण की हवेली, ये ऑप्शन क्या है? गलत। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। पोखरण की हवेली कहाँ है? जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। अगला टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। कौन सा है? राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। पहला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर। कौन से जिले में है? उदयपुर के अंदर है। आगे हम बात करें, नीम राणा की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नीम राणा की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजा टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा? राजा टोडरमल के द्वारा। किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? कौन सी बावड़ी है जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? तो ये है रानी जी की बावड़ी। कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। आगे हम बात करें, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है?
चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आभानेरी के अंदर। कहाँ है? आभानेरी दौसा के अंदर है। आगे बात करें, रानी नाथावती ने किस बावड़ी का निर्माण करवाया था? रानी नाथावती ने किस बावड़ी का निर्माण करवाया था? तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर के भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नौलखा बावड़ी जो कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी प्रीमल देवी ने। किसने करवाया? रानी प्रीमल देव ने। जैत सागर कहाँ स्थित है? जैत सागर, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है कि जैत सागर कहाँ है? तो ये कहाँ है? बूंदी के अंदर। कहाँ है? बूंदी के अंदर है। अगला टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख छतरियां। क्या है? राजस्थान की प्रमुख छतरियां। शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है कौन सी? ये मानी जाती है राम गोपाल पोदार की छतरी। कौन सी? राम गोपाल पोदार की छतरी सबसे बड़ी मानी जाती है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? गैटोर की छतरी जयपुर, आहड़ की छतरी कोटा, नेड़ा की छतरी अलवर, बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? गैटोर की छतरियां कहाँ है? जयपुर के अंदर। नेड़ा की छतरी कहाँ है? अलवर के अंदर। और बड़ा बाग की छतरी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। आहड़ की छतरी कहाँ है? उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये है करौली के अंदर। कहाँ है? करौली के अंदर है। आगे बात करें, संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? बेड़ता में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में, उदयपुर में। तो संत रैदास की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी किस जिले के अंदर स्थित है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, उदयपुर में। तो कहाँ है? अलवर के अंदर है। कहाँ है? अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी। राजस्थान में राव कल्याणमल की छतरी कहाँ स्थित है? राव कल्याणमल की छतरी कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। नेड़ा की छतरियां किस जिले में स्थित है? नेड़ा की छतरियां किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अलवर, सीकर, पाली। तो नेड़ा की छतरियां कहाँ है? अलवर के अंदर। कहाँ है? अलवर के अंदर है। निम्नलिखित में से जोधपुर में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से जोधपुर में स्थित नहीं है। प्रधानमंत्री की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, मामा भांजा की छतरी, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। तो प्रधानमंत्री की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, मामा भांजा की छतरी, ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ नहीं है? जोधपुर के अंदर नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है। आगे हम बात करें, 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजा अनिरुद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? राजा अनिरुद्ध के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, मंडोर के देवलों में जोधपुर के किस शासकों के स्मारक स्थित है? मंडोर के देवलों में जोधपुर के किन शासकों के स्मारक शामिल है? तो किसके हैं? राव मालदेव से तखत सिंह तक के शासकों के स्मारक है। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर के अंदर। कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं?
तो ये बनाए जाते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहाँ बनाए जाते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। रायका या रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता हैं। किसके? रायका या रेबारी जाति के लोक देवता कौन है? बाबूजी। कौन है? बाबूजी। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ये कथन क्या है? सही है। देवनारायण जी का प्रमुख पूज्य स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है। ये कथन भी क्या है? सही है। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पांचों पीरों में शामिल है। ये कथन भी सही है। यानी तीनों ही कथन क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन से लोक देवता भुंडेल से हैं? कौन से लोक देवता हैं जो कहां से हैं? भुंडेल से। तो कौन से लोक देवता हैं? हड़बू जी। कौन से लोक देवता हैं? हड़बू जी। झोरडा किस संत के जन्म स्थली है? कौन सा स्थान? झोरडा, जो कहाँ है? नागौर के अंदर। किस संत की जन्म स्थली है? तो ये किसकी है? बाबा हरिराम जी की। किसकी है? बाबा हरिराम जी की। कौन से लोक देवता जैसलमेर में राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? कौन से लोक देवता जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई? तो कौन से थे? मेहाजी मांगलिया। कौन से थे? मेहाजी मांगलिया। राजस्थान के गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो भोमियाजी महाराज को किस प्रकार पूजा जाता है? भूमि रक्षक देवता के रूप में। आगे बात करें, नेजा, जम्मा, रीख्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? क्या क्या? नेजा, जम्मा, रीख्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो ये है किससे? रामदेव जी से। किससे संबंधित है? रामदेव जी से। ददरेवा खालिस्तान का जन्म स्थान है। यानी ददरेवा कौन से लोक देवता का जन्म स्थान है? तो यह है गोगा जी का। कौन किस लोक देवता का है? गोगा जी का। अगला बिंदु है राजस्थान के प्रमुख मेले। कौन सा बिंदु है? राजस्थान के प्रमुख मेले। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध वेणेश्वर मेले का आयोजन किस माह में होता है? वेणेश्वर मेले का आयोजन किस माह में होता है? तो माघ महीने में आयोजन होता है। आगे बात करें, संत जसनाथ जी का मेला नहीं बरता। कौन सी तिथि है जब जसनाथ जी का मेला नहीं लगता? तो कौन सी तिथि है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी का मेला नहीं लगता। आगे बात करें, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? किसका? गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो कहाँ आयोजित होता है? ये डूंगरपुर के अंदर। कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किस मेले का आयोजन होता है? कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में किस मेले का आयोजन होता है? तो गणेश जी के मेले। किसका होता है? गणेश जी के मेले का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? तेजाजी का मेला परबतसर, रामदेव जी का मेला रुणीचा, बाबू जी का मेला कोलूमंड, गोगा जी का मेला गोट मांगलोद। तो तेजाजी जी का मेला कहाँ लगता है? परबतसर के अंदर। रामदेव जी का मेला लगता है रुणीचा के अंदर। बाबू जी का मेला लगता है कोलूमंड के अंदर। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? गोगा जी का मेला गोठ मांगलोद। ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बात करें, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन होता है? किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन होता है? तो किसकी स्मृति में होता है? मल्लीनाथ जी की स्मृति। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? बाण गंगा मेला कहाँ लगता है? जयपुर के अंदर। आगे बात करें, भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है अलवर जिले के अंदर।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? व्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर। व्रज महोत्सव अलवर में नहीं होता। तो आपको कमेंट करके बताना है कि व्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है कोलायत के अंदर। कहाँ लगता है? कोलायत के अंदर। अगला बिंदु है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। तो पर्युषण पर्व है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी, जोधपुर। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर का आयोजन कहाँ होता है? नाथद्वारा के अंदर। कहाँ होता है? नाथद्वारा के अंदर। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। कब? श्रावण अमावस्या को। धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? विवाह के लिए राजस्थान में अबूझ सावा कौन सा है? तो ये है कौन सा? आखा तीज। कौन सा है? आखा तीज। आगे बात करें, करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। करवा चौथ कैसे? कार्तिक, कैसे कृष्ण, चौथ का मतलब चतुर्थी। तो करवा चौथ कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। आगे बात करें, ऊब छठ का त्योहार मनाया जाता है। ऊब छठ का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऊब छठ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। तो ऊब छठ मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, और फूलडोल मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? गुड़ला त्योहार। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।